कलश स्थापन विधि और सुरा शोधन विधि। श्री सदाशिव कहते हैं, हे देवी, इस समय कलश स्थापन और मंत्रानुष्ठान का वर्णन करता हूं। इससे निश्चय ही इच्छा सिद्धि, मंत्र सिद्धि होती है और देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। विश्वकर्मा ने देवताओं की एक एक कला लेकर इसको बनाया है। इसी कारण से इसका नाम कलश हुआ। इस कलश का विस्तार 1.5 हाथ का 16 अंगुल, ऊंचा 4 अंगुल, मुख विस्तार में 6 अंगुल, तल परिमाण में 5 अंगुल। ये स्वर्ण, चांदी, कांसा, मिट्टी या कांच का बना हो, कहीं से टूटा ना हो, ना कोई छिद्र हो। देवताओं की प्रीति के लिए सुधा कलश बनाने में किसी प्रकार की कृपणता ना हो। स्वर्ण कलश भोगदायक, चांदी का मोक्षदायक, ताम्र का प्रीतिकर, कांसे का पुष्टिवर्धक, कांच पात्र वशीकरण कारक, पाषाण पात्र स्तंभन उद्दीपक, मिट्टी का पात्र सुदृश्य और स्वच्छ होने से सब कार्यों में श्रेष्ठ है। अपनी बाईं ओर एक षटकोण मंडल लिखकर उसमें एक शून्य लगाए। उसके बाहर एक गोलाकार मंडल खींचकर उसके बाहर एक चौकोन मंडल खींचे। उस मंडल को रज, सिंदूर या लाल चंदन से लिखकर उसमें दूसरे देवता की पूजा करे। ह्रीम आधार शक्ति नमः इस मंत्र से पूजा करे। फिर अनंताय नमः इस मंत्र से प्रक्षालित आधार उक्त मंडल पर स्थापन करके फट मंत्र से प्रक्षालित कुंभ आधार पर स्थापित करे। इसके उपरांत मंत्र का जानने वाला साधक छा से आरंभ करके अकार तक वर्ण पर बिंदु लगाए। मूल मंत्र पढ़ते पढ़ते मध्य से कुंभ को पूर्ण करे। फिर देवी भाव से स्थिर मन हो आधार कुंभ और उसमें रखे हुए मदरा के ऊपर पूर्वानुसार अग्नि मंडल, अर्क मंडल और चंद्र मंडल की पूजा करे। इसके उपरांत लाल चंदन, सिंदूर, लाल माला और अनुलेपन से कलश को विभूषित कर पंचीकरण करे। फट मंत्र से कुश द्वारा कलश की ताड़ना करे। होम मंत्र का उच्चारण कर अवगुंठन मुद्रा से कलश को अवगुंठित करे। ह्रीम मंत्र से दिव्य दृष्टि द्वारा दर्शन कर नमः मंत्र से जल लेकर कलश पर छिड़के। मूल मंत्र से 3 बार कलश पर चंदन लगाए। इसके उपरांत कलश को प्रणाम कर उस पर लाल चंदन चढ़ाए और मंत्र से सुधा को शुद्ध करे। पर ब्रह्म स्थूल और सूक्ष्म है, वह अद्वितीय और अचल है। मैं उनके शुभागमन से कच्छ से उत्पन्न हुई ब्रह्म हत्या का नाश करता हूँ। हे देवी सूर्य, समुद्र के गर्भ में से तुम्हारी उत्पत्ति है। तुम सूर्य मंडल में विराजमान हो। तुम अमावि स्वरूपिणी हो। तुम शुक्र के श्राप से छूटो। वेदों का प्रणव बीज रूप हो और ब्रह्मानंदमय हो। हे देवी, उस सत्य से तुम्हारी ब्रह्म हत्या दूर हो। ह्रीम बीज पूर्वक हम सहा आदि मंत्र को बोले। इसके उपरांत वरुण बीज में क्रमानुसार 6 दीर्घ स्वर मिलाई। पश्चात ब्रह्म श्राप विमोचताई पद उच्चारण करे। फिर सुधा दैव्य नमः पद का प्रयोग करे और इस पद में 6 दीर्घ स्वर मिला। फिर श्रीम और माया बीज ह्रीम मिलाए। इसके पश्चात सुधा शब्द का प्रयोग करके ब्रह्म श्रापम मोक्षय शब्द उच्चारण करे। फिर अमृतम श्राव्य श्राव्य स्वाहा का उच्चारण करे। इस प्रकार श्राप मोचन करके सावधान हृदय से आनंद भैरव देव और आनंद भैरवी देवी की पूजा करे। हसक्षल मलवरियों इसके प्रथम के 2 अक्षर अलग करके आनंद भैरवाय वशट कहे। फिर कर्ण स्थल में वाम चक्षु और दीर्घ ऊ के स्थान में दीर्घ ई धरे। फिर सुधा दैव्य वशट इस पद का प्रयोग करे। इसके उपरांत कलश में उक्त दोनों देवी देवताओं का एक का ध्यान करके ये भावना करे कि अमृत में सुरा संशक्ति हो गई है। फिर उसमें 12 बार मूल मंत्र जपे। फिर देव बुद्धि से मूल मंत्र के द्वारा मध्य के ऊपर 3 बार पुष्पांजलि दे। फिर घंटा बजाए, धूप दिखाए। देवार्चना, व्रत, होम, विवाह और उत्सवों में भी
पूर्वानुसार सुरा का संस्कार करे।